हेलो माय ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से राजमहल प्रॉपर्टीज से। जैसा कि मेरा शौक है कहानियां बोलना, कविताएं लिखना, लोगों से मिलना, नई नई जगहों पर जाना, तो आज एक बहुत ही सुंदर एक कहानी मुझे मिली, तो वो आपको सुनाने का मैं प्रयास करता हूँ, जिसका टाइटल है एक ससुर ऐसे भी। बेटा तू आज बच्चों को नाश्ता बना, इतने में इन्हें तैयार कर देता हूँ, फिर तू वत्सल का लंच भी तैयार कर दियो। मैं इनको बस तक भी छोड़ आऊंगा। नरेश जी अपनी बहू दिव्या से बोले। नहीं नहीं पापा, मैं कर लूंगी, आप बैठिए ना प्लीज। मैं बस आपकी चाय बना कर लाती हूँ, दिव्या बोली। अरे बेटा बन जाएगी चाय, कौन सा मुझे कहीं जाना है, मैं तो घर पर ही रहता हूँ। तो पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी कर देता हूँ, नरेश जी हंसते हुए बोले। दिव्या बड़ी हैरान थी कि पापा जी माँ के रहने पर तो एक गिलास पानी भी खुद नहीं लिया करते थे। आज उनके जाने के 15-20 दिन बाद उनकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में दिव्या के परिवार में दिव्या के पति, सास ससुर, दो बच्चे, 6 साल का काव्य और 3 साल की अव्या थे। जब से दिव्या की शादी होकर आई तो उसकी सास ने बेटी की तरह उसे घर में रखा और कामों में भी सहयोग कर दिया करती थी। तो दिव्या के ससुर नरेश जी भी बहुत प्यार करते थे उसे, पर अपने उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते हुए नहीं देखा। जब तक सासू माँ जिंदा थी तब तक वो अपने नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देते थे और एक गिलास पानी का भी खुद उठाकर नहीं पीते थे। सारे काम ही माँ जी किया करती थी। अभी 15 दिन पहले दिव्या की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। तब बच्चों की छुट्टियां भी थी और दिव्या के पति वत्सल का अवकाश ले लिया था और आज सभी वापस से जा रहे थे, क्योंकि वत्सल का ऑफिस दूर था और उसे जल्दी निकलना पड़ता था और नरेश जी रिटायर हो चुके थे, तो वो घर में ही रहा करते थे। लाओ बेटा बच्चों को दूध दो, नरेश जी बच्चों को तैयार करके बोले। बच्चों का दूध और टिफिन दे दिया। वत्सल का खाना पैक कराने लगी तो साथ साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और गैस पर चाय भी चढ़ा दी उसने। तो वत्सल तुम्हारा नाश्ता पापा जी, आपकी चाय, आपका नाश्ता अभी देर से करोगे। दिव्या बोली। दे ही दे बेटा, तुम्हारा भी काम निपटे, बार बार रसोई में तुम्हें जाना पड़ेगा, रसोई चढ़ानी पड़ेगी। नरेश जी बड़े प्यार से बोले। नरेश जी रोज दिव्या की ऐसे ही मदद करने लगे। दिव्या को कभी कभी बुरा सा भी लगता था और वो मना भी करती थी, पर वो प्यार से कहते और वह बात टाल नहीं पाती थी। वो कहते बात कोई बात नहीं बेटा, सुनो आप पापा जी से बात करो ना, कोई बात है क्या, उन्हें कोई बात परेशान कर रही है। एक रात दिव्या वत्सल से बोली। क्यों, कुछ हुआ क्या, पापा ने कुछ कहा तुमसे। वत्सल बड़े चौंक कर बोला। नहीं नहीं, पापा ने तो कुछ नहीं कहा, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेता था खुद से, आज वो इतने सारे काम कराए तो कुछ गड़बड़ तो है। दिव्या बोली। अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद ही पूछ लो ना, वत्सल ने बात टालते हुए बोला। अब वत्सल सो गया, पर दिव्या को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बाहर गई तो देखा पापा के कमरे में लाइट जल रही थी। पापा जी आप सोए नहीं अभी तक, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। दिव्या कमरे का दरवाजा खटखटा कर बोली। अरे दिव्या बेटा अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो, आओ बैठो। नरेश जी बोले। मुझे नींद सी नहीं आ रही थी, सोचा टहल लूं, पर आप क्यों जाग रहे हो, दिव्या बोली। बस बेटा ऐसे ही मुझे नींद नहीं आ रही थी, नरेश जी बोले। पापा आपसे एक बात पूछनी थी, दिव्या हिचकिचाते हुए बोली। हाँ बेटा, निसंकोच होकर बोलो, क्या है।
पापा जी, मुझे कोई गलती हुई क्या मुझसे? क्या आप मुझसे नाराज हैं या मेरी किसी बात का आपने बुरा मान लिया? दिव्या बोली। नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? नरेश जी हैरानी से बोले। पापा जी, इतने दिनों से देख रही हूँ कि आप मेरा हर काम में मदद करते हैं, जबकि मम्मी जी के सामने तो आप एक गिलास पानी का भी नहीं ले पाते थे। दिव्या सिर नीचा करके बोली। पापा जी हंसते हुए बोले, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे नाराज हूं? देखो बेटा, जब तुम्हारी सास थी तो तुम्हारी मदद किया करती थी। अब वो नहीं है तो दोहरी जिम्मेदारी तो निभानी ही है ना। मेरे लिए जैसे वत्सल है वैसे ही तुम हो। मैं उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ, तुम्हारा रखना भी मेरा फर्ज है। नरेश जी प्यार से बोले। पापा जी दिव्या की आंखों में आंसू भरकर पापा जी दिव्या की आंखों में आंसू भर केवल इतना ही बोल पाई। हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है। जाते जाते तुम्हारी माँ कह गई थी, बहुत कुछ समझा गई थी। पूरी जिंदगी तो मैंने उसकी नहीं मानी, पर उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, वो जाने से पहले जो मुझे सिखा गई वो अच्छा ही सिखा गई। तभी करके मैं तुम्हारे हर काम में मदद करता हूँ। तुम्हें कितने सारे काम होते हैं, मैं वत्सल की मदद भी नहीं कर पाता। यह तो मेरा फर्ज है बेटी। अपनी बेटी की थोड़ी सी मदद करके उसकी कुछ परेशानी मैं हल कर सकूं। समझी बुद्धू? मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। नरेश जी ने प्यार से दिव्या के हाथ पर सिर फेरते हुए बोला। दिव्या अपने ससुर के गले लग गई और आज उसमें अपने ससुर में मृत पिता नजर आ रहे थे। सच में पिता पिता ही होते हैं, चाहे वो ससुर के रूप में ही क्यों ना हो। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, एक ससुर ऐसे भी जो जाने से पहले उनकी वाइफ समझा कर गई थी, कभी नाश्ते में देरी हो जाए तो कुछ कहना नहीं, कभी पानी का गिलास के लिए दोबारा नहीं बोलना। कई बार इंसान सुनता नहीं है, कभी गुस्सा नहीं करना। तो वो बात नरेश जी के अंतर मन में बैठ गई थी और वो एक ससुर से एक पिता की भूमिका में आ गए। तो हम सब यार एक रोल निभाने आए हैं इस दुनिया में, कोई पिता का, कोई पति का, कोई बेटे का, कोई बेटी का। बस अपने रोल को बखूबी हम निभा कर इस दुनिया से विदा लें। बस यही थी एक छोटी सी कहानी, जिसका एक जो सार है वो इतना सा ही है कि बस अगर हम पिता हैं तो एक अच्छे पिता बन जाएं, अगर पुत्र हैं तो अच्छे पुत्र बन जाएं, अगर पुत्री हैं तो अच्छी पुत्री बन जाएं, अगर सास है तो अच्छी सास बन जाएं, एक बहू है तो एक अच्छी बहू बन जाएं, एक बेटा है तो अच्छा बेटा बन जाए। बस ये रोल ही तो निभाने हैं यार। जिसको जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना जल्दी अच्छा। नहीं तो फिर वो माथे पर शिकन भी होती है, चेहरे पर दूसरे भाव भी होते हैं, कहीं घर में तू मैं भी होती है। तो इस बात को जितना जल्दी समझ लें कि इस धरा पर हम थोड़े समय के लिए आए हैं और अपने अपने रोल निभाने के लिए आए हैं। बस अपने रोल को हम बखूबी निभा पाए। बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी में, किसी और नई डेस्टिनेशन पर, किसी और नई कविता में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। 9910353000 मेरा नंबर है। हो सके तो
लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, जिससे थोड़ा हौसला मिलता है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि एक जो भी किरदार परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको बखूबी मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूं। और बस इतना ही। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं अपने हर रोल को बखूबी निभाकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले पाऊं, जब भी मेरा नियत समय आए। लव यू ऑल। थैंक यू माय ऑनलाइन फैमिली। लव यू।